अच्छा सर, आपने सेलिब्रिटीज़ को भी कंसल्ट किया है और मतलब उन्हें भी आपने कंसल्टेशन दी एस्ट्रोलॉजी की। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सेलिब्रिटीज़ के क्या-क्या मुद्दे होते हैं? किस बारे में वो ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि फेम से रिलेटेड या क्या होता मोस्टली है? एक्चुअली अपने फ्यूचर के रिलेटेड ही कांटेक्ट करते हैं कि भाई मूवी नहीं मिल पा रही है, कोई मूवी साइन की थी तो अब उसके साथ में जो मूवी साइन की थी उसके साथ में आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, वो मूवी कैंसिल हो रही है, हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, और फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी मूवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई बड़े स्टार के साथ में काम करने, कोई स्टार एज ए कोई स्टार काम करने मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें उनके ये क्वेश्चंस होते हैं सर मोस्टली। कभी कोई ऐसा सेलिब्रिटी आया आपके पास जिसने ये कहा हो सर मेरा तो छोड़ो दूसरे सेलिब्रिटी का काम खराब करवाना है, जरा उसका काम खराब करो, कभी ऐसा? बिल्कुल एक्चुअली ऐसे अच्छा हुआ है ऐसा? बिल्कुल होता है ऐसा, ज़्यादा नहीं, रेयर चांसेस में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का काम खराब करने का उनका दिमाग में होता है, कोई अपना और ये लड़कियाँ ही करती हैं ज़्यादातर। कह रहे हैं, सही बात है। तो सर आपकी वो ज्ञान या आपकी रेमेडीज देने से अगले का काम खराब हुआ है? नहीं, ऐसा ऐसा ज्ञान देना ही क्यों किसी का, हाँ। बुरा क्यों करना है। आप अगर अपना काम छोड़ के किसी और के पीछे लग जाओगे तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप सही बात है। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको अपना फ्यूचर सेट करना है तो अपना ही सोचो, दूसरों का क्यों सोच रहे हो। दूसरों को बुरा करने जाओगे तो आपका सब बिगड़ जाएगा। हाँ इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपना कुछ अपने में ही रहो और अपना ही अच्छा करने की सोचो। कभी पॉलिटिशियंस आए आपके पास? बिल्कुल आए। पॉलिटिशियंस कैसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं? टिकट 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 या फिर कोई रेड पड़ गई है कैंसिल करवानी है? रेट तो नोटों की बोरी पकड़ ली यार से हटवा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, हाँ भाई के प्रोग्रेस के लिए, मोस्टली प्रोग्रेस के लिए आते हैं, ठीक है। फिर लाइफ के अंदर कोई छोटी मोटी फैमिली इशूज़ के लिए या फिर कुछ भी काम अच्छा नहीं चल रहा होता तो उन सब चीज़ों के लिए। कोई सर मतलब कोई ऐसा केस आया आपके पास किसी सेलिब्रिटी का, पॉलिटिशियन का, कि आप वो भूल ही ना पाए हो, आप हैरान हो गए कि ये भी, मतलब आपके पास भी सोल्यूशन ऐसा हो गया कि मैं क्या सोल्यूशन दूँ इसको, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन? ऐसे पेचीदा केस आए हैं मेरे पास में, ठीक है। कि कुछ भाई अगर आप बता सकते हो तो। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था कि एक थे पॉलिटिशियन, तो उनको क्या एक्चुअली उनके जो पड़ोसी थे, ठीक है, तो पड़ोसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उनके जो पड़ोसी थे वो भी एक्चुअली पॉलिटिशियन ही थे। अच्छा। दोनों अपोजिट पार्टी में थे, ठीक है, कि यार ये मेरे घर के पास में इनका घर है और हम एक्चुअली क्या एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए कि ये यहाँ से घर बेच के कहीं और जाके जगह शिफ्ट हो जाए। अच्छा। हम नोट गिनते हैं, खिड़की से देखते हैं यार उनको, यार इनको हटाओ यार यहाँ से। पार्टियाँ तो मुझे दोनों की पता लग गई कौन सी होंगी। दोनों अपोजिट थे, तो बनती दोनों के साथ में बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है, झगड़े ही होते थे आपस में। तो यार कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बस यहाँ से बेच के घर चला जाए, कहीं शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ बताया रेमेडीज़ के, भाई आप दोनों की लाइफ में शांति रहे, इसके लिए ये कुछ रेमेडीज़ करो, तो वो उनका मकान सेल हो जाएगा, अच्छी रेट मिल जाएगी उनको, रोकेंगे और जाके शिफ्ट हो जाएंगे। हो गया? बिल्कुल हो गया। अरे वाह। अरे तेरी। बताइए उनको, तो उन्होंने फिर अच्छे दाम मिल गए, दिमाग में आएगा कि यार यहाँ रह के क्या फ़ायदा। अच्छा सर, कोई रिलेशनशिप कपल वाला कोई वो बताओ, कुछ बढ़िया किस्सा, कोई आया हो आपके पास कोई बढ़िया प्रॉब्लम लेके और वो मतलब कुछ अलग। सर मुझे एक बात बताओ, मतलब इसी में एक ऐड कर रहा हूँ कि जैसे कोई कपल आया आपके पास रिलेशनशिप एडवाइस लेने, और आप तो हो फेस रीडर जी। आपको दोनों में से किसी एक की शक्ल देख के पता चल गया इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो उस सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो? मोस्टली एक्चुअली क्या, मैं लाइव कम मिलता हूँ, तो सोशल मीडिया पे ही मुझे ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं, वेबसाइट के थ्रू या फिर गूगल सर्च करके। तो फिर एक क्लाइंट थी मुंबई की, तो उनके जो वो बॉयफ्रेंड थे वो मैरिड थे और वो वाराणसी से थे। तो लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2021 में, आई थिंक, या 20 में लगा था, 2020 में लगा था। तब उस टाइम में क्या एक्चुअली दोनों साथ जॉब करते थे, लड़का वाराणसी से था, दोनों मुंबई में रहते थे। तो लड़का वाराणसी से था, शादीशुदा था, और लड़की को पता नहीं था? लड़की को पता था, और उसकी वाइफ थी जो वो वाराणसी ही रहती थी। तो वो दोनों साथ में लिव इन में रहते थे। तो लॉकडाउन लग गया था, तो उसके लड़की के पेरेंट्स आए वाराणसी से गाड़ी लेके, और उसको बुलाया कि बाहर मिलना है। उसको गाड़ी में डाला और साथ लेके चले गए। ले जाके एक रूम में बंद कर दिया और मोबाइल सब ले लिया उससे। अब उसके पास में खाली एक कंप्यूटर था उसके सामने, उसमें खाली मेल चलता था। तो वो लड़की को खाली मेल कर पाता था वहाँ से कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, मुझे बंद कर दिया है, मेरे पास में फ़ोन वोन कुछ नहीं है, आने के लिए कुछ नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, और मेरी बीवी मेरे सामने 24 घंटे रहती है।
तो लड़की ने मुझे कॉल किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास है नहीं और वो उसको ज़बरदस्ती रख रहे हैं। तो अब क्या होता है ना कि भी जब दो दिल मिल जाते हैं, ठीक है, दो एक्चुअली देखो 3 घर खराब हो रहे हैं इसमें, ठीक है, जो शादीशुदा लड़की है उसकी, जिसे आप लव कर रहे हो उसकी, और आपकी खुद की, ठीक है, 3 घर खराब हो रहे हैं, उससे एक घर खराब हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो उसको मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई, तो रेमेडीज़ उसने फॉलो की तो उसका सॉल्यूशन उसका हो गया। बाकी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, लड़का बंद हो गया घर के अंदर, और अब वो ये चाहती थी कि उसकी वाइफ उसको डिवोर्स दे दे सामने से, ऐसा कुछ हो कि डिवोर्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो लड़का भी परेशान है, उसकी वाइफ भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। आपने क्या रेमेडीज दी जिससे वो कुछ, और सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन मैंने एक्चुअली कुछ मंत्र बताए उन्हें और कुछ प्रयोग करने के लिए बताए थे। वो प्रयोग उन्हें कुछ फॉलो करने थे, जो कि मोस्टली ट्यूसडे एंड सैटरडे को ही कर पाते हैं, कर सकते हैं उनको। तो वो कुछ करीब 11 दिन के कुछ प्रयोग थे, वो प्रयोग उन्होंने किए और उसका रिजल्ट मिला उनको। कंक्लूड क्या हुआ? मतलब वो बीवी के पास गया? बीवी एक्चुअली डिवोर्स देने के लिए एग्री हो गई। अच्छा, ओ वाह सर। सर घर तो खराब हो ही गए, दो घर खराब हो गए। हाँ, खराब हो गए। फिर वो दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह पाते, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर लड़की चली जाती तो फिर हस्बैंड वाइफ कभी भी वो उनकी लाइफ नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। सही बात है सर। बात करते हैं जेम स्टोन्स की जी, वो भी रेमेडीज में काफ़ी लोग कहते हैं कि जेम स्टोन एक्चुअली क्या है कि 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो ग्रह हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है, हमारे जीवन को नियंत्रण करने वाले ही प्लैनेट्स हैं। हर एक राशि का एक गुरु होता है, उसके अकॉर्डिंग एक प्लैनेट होता है, प्लैनेट के अकॉर्डिंग जेमस्टोन होता है। जैसे कि मेरी मेष राशि है तो मुझे मूंगा धारण करना ज़रूरी है। मूंगा धारण करूंगा तो मेरे प्लैनेट जो है, अगर उनका कोई बुरा प्रभाव आ रहा है तो दूर हो जाएगा, बुरा प्रभाव नहीं होगा, उनके अच्छे इफेक्ट मेरी लाइफ में मुझे मिलेंगे। तो स्टोन पहनना चाहिए। और सर रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताइए। रुद्राक्ष तो एक्चुअली हर किसी को पहनना चाहिए, सनातन धर्म के अंदर हर किसी को पहनना चाहिए रुद्राक्ष। बिल्कुल, आप 0 साइज का रुद्राक्ष पहनो, पंचमुखी रुद्राक्ष, गले के अंदर माला बना के 108 की, तो ये आप पहनोगे तो आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्चुअली क्या है कि अपने पॉजिटिव ऑरा को जो है ना, ये बांध के रखता है रुद्राक्ष। आपके साथ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक चीज़ें आपके साथ में, आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं डालेगी, आपके साथ में नकारात्मक चीज़ें नहीं होंगी। पर सर ऐसा भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली अपनी कुंडली देख के पहनना चाहिए, किसको 1 मुखी सूट करेगा, किसको 5 मुखी सूट करेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो हर किसी को सूट करता है और उसके प्रॉफिट बहुत सारे हैं। मैं भी पहनता हूँ, ठीक है। अभी एक्चुअली रिसेंटली मेरी चेन कोई कारण से टूट गई थी तो मैं नहीं पहन पाया, बाकी मैं कंटिन्यू मैं निकालता ही नहीं हूँ। और एक चीज़ और ऐसा है कि आप अगर पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, आप गले के अंदर माला पहनते हैं, तो सोमवार के दिन उसको गंगा जल से धो के और नज़दीकी जो भी शिवलिंग है, जो भी शिव जी का मंदिर है, वहाँ ले जाके शिवलिंग पे उसको रगड़ें और गंगा जल डालें ऊपर से, तो शिवलिंग के अंदर जो पावर है वो उस रुद्राक्ष के अंदर आ जाएगी और उसका आपके लाइफ में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा वो पहनने से। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़े आसान से सवालों के जवाब देकर, जैसे कि इंडिया जीतेगी मैच, यस या नो, ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। आपको बस अपना आंसर सेलेक्ट करना है, अमाउंट और स्लॉट्स अपने हिसाब से बुक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। यहाँ की एक एडवांटेज और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको विनिंग अमाउंट पहले ही दिख जाता है और जितना दिखता है उतना ही अमाउंट आप जीत सकते हो। और अगर आपको अपनी खुद की स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 प्लेयर की टीम बनाने में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप MVP भी खेल सकते हो। आप एक प्लेयर सेलेक्ट करो जो आपकी नैया पार लगा सकता है और उसके साथ कॉन्टेस्ट में एंटर करो और तब भी आप लाखों के इनाम जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो रियल 11 ऐप को और यूज़ करो हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं क्लाइंट्स के, जैसे अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, छोटे बच्चों के, लाइक 17-18 साल के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि यार फ़ोन नहीं उठा रही, ब्लॉक कर दिया, थोड़ा वो भी बताओ कैसे कैसे किससे? बिल्कुल, 11-11 साल तक के बच्चे कॉल करते क्या बात कर रहे हो? हैं। बिल्कुल, मोस्टली लड़कियाँ, अरे तेरी, मोस्टली लड़कियाँ। 11 साल की बच्चियां सीरियस हो रही हैं। बिल्कुल, तो मेरी खुद की बेटी है जो 13 साल की है, 13 ईयर की, और 32 की मेरी एज है, 33 की सॉरी। तो जब ऐसे कॉल आते हैं, जब पता चलता है, तो मैं फिर उन्हें बोलता बेटा आप स्टडी करो, ये आपकी उम्र नहीं है अभी प्यार व्यार की ना,
ठीक है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इस टाइम में आपके माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप पढ़ो लिखो, कुछ कामयाब बन जाओ लाइफ के अंदर, कुछ सेटल हो जाओ, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करो। ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ी हो, ये अभी आपकी उम्र ही नहीं है। ये सब चीज़ें 18 साल के बाद में सही होती हैं। एक्चुअली जनरेशन ही ऐसी है, क्या करें। सर 11 साल के बच्चे को एक्सेस भी देना कि वो आप तक फ़ोन कर पा रही हैं आपकी वेबसाइट से नंबर देख के, ये भी बहुत गलत है। पेरेंट्स एक्चुअली क्या है कि अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मोबाइल अलाउ कर देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बच्चे बना लेते हैं। ठीक है, मेरी बेटी 13 साल की है, बट मैं टीवी देख लो आप और मोबाइल देता हूँ तो उसमें सिम कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर चला लिया, रख दिया अंदर, वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, वो चला लेते हैं। उसमें मोस्टली यूट्यूब भी देखते हैं और बच्चे, और आपका भी चैनल देखते हैं तो तो यूट्यूब भी देखते हैं मोस्टली। और पूरा ध्यान, बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। सर सारे बच्चे बाहर का कल्चर कैच कर रहे हैं ना, वेस्टर्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी कारों के नाम मुझे पता नहीं है, मेरे बेटे को पता है। वो 6 साल का है, उसको सब गाड़ियों के नाम पता है। आपको भी तो शौक है सर गाड़ी का? कौन सी गाड़ी है? मेरे पास में Audi Q3 है, जो मैंने 2021 में ली थी, और अभी मैंने रिसेंटली 2 गाड़ियाँ ली हैं, फॉर्च्यूनर और थार। अच्छा सर, आपने अवार्ड शोज भी होस्ट करे हैं, बिल्कुल। तो उसका थोड़ा बताओ कैसा रहता है? जैसे कि बोला जाता है कि आपको तो पता ही होगा कि अवार्ड खरीद लेते हैं एक्टर्स। बिल्कुल तो ये सब सच है क्या? ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। क्या रेट चल रहा है सर बेस्ट एक्टर का, तो लेना है। बिल्कुल चल रहा है, और लेते हैं लोग, मोस्टली लेते हैं। आई थिंक 60-70% लोग लेते हैं। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या आइडिया है? क्यों ऐसा कि दिखाना क्या चाहते हैं लोग बेसिकली? दिखाना क्या होता है कि आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले रहे हो तो यही होगा कि आप बेस्ट हो, हाँ, यही दिखा रहे हो आप बेस्ट हो, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपका घर के अंदर आपका शोकेस है वो पूरा भर जाएगा अवार्ड से। तो सर ये टॉप नॉच जो एक्टर्स हैं वो सब भी खरीद रहे हैं क्या? मतलब आप किन एक्टर्स की बात कर रहे हैं, किस कौन से अवार्ड फंक्शंस की आप बात कर रहे हैं? मतलब एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक है, मोस्टली काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं, ठीक है, जो अवार्ड शो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर भी जाते हैं। ठीक है, वो भी पेड होता है। ठीक है, और अवार्ड लेते हैं, वो भी पेड होता है। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी पेड अवार्ड लेते हैं। मैंने ये चीज़ नोट की, मतलब कि काफ़ी ऐसे ऐसे स्टार हैं, ठीक है, कि जिन्हें अवार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सही बात है। ठीक है, जो जिनका थोड़ा डाउन चलता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो लेते हैं। आमिर खान को ही देख लो सर, इतना बड़ा एग्जाम्पल हुआ, आज तक वो किसी अवार्ड शो में नहीं गए। मैं 33 की एज है, मैंने नहीं देखा उनको कभी। हाँ, बाकी सब जाते हैं, सही बात है। पैसे मिलते हैं बड़े मोटे तगड़े।